भारत के लिए 2025 बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद शर्मिंदगी का साल रहा। दुनिया भर में 24,600 से ज़ायद भारतीय शहरियों को बेदखल किया गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से राज्य सभा में पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा 10,884 शहरी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए हैं। रियाद से 7,019 और जद्दा से 3,865 भारतीय शहरियों को बेदखल किया गया। अमरीका से 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट हुए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से 1,469 भारतीय शहरियों को वापस भेजा गया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक भारत के डिपोर्ट होने वाले शहरियों की ये तादाद गुज़िश्ता 5 साल में सबसे ज़्यादा है, जबकि बेदखली की बड़ी वजूहात वीज़ा मियाद से ज़ायद क़याम और वर्क परमिट के बगैर काम और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जबकि जाली नौकरी ऑफर्स, फर्जी भर्ती और सिविल या फौजदारी मुकदमात भी डिपोर्टेशन की वजूहात में शामिल हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस मामले पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। भारत के लिए अब 2025 की जो सतह पर बहुत सारी डिप्लोमेटिक तनज़ुली थी और शर्मिंदगियाँ थीं, और इस वक्त जो है भारत का जो डिक्लाइन है मज़ीद वसअत इख्तियार करता चला जा रहा है, और इसी की रिसेंट मिसाल ये है कि भारतीय शहरियों को बेदखल किया जा रहा है। आपका क्या टेक है इस हवाले से? जी बिल्कुल, 2025 एक तो खैर वैसे भी ज़ाहिर है उनकी सफारतकारी के लिए जो है ना बहुत ही मुश्किल साल था, और वो उनकी अपनी हरकतों के नतीजे में ज़ाहिर है वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे स्ट्रेटेजिक रिसेप्शन प्रैक्टिस करते हैं। अब जहाँ तक ये डिपोर्टेशन का ताल्लुक है जो मुल्कों से उनकी हो रही है, अच्छा ये भी बहुत सालों से जो है ना ये कर रहे थे कि ये जो है ना H1B वीज़ा तो 70% यूज़ कर रहे थे, और बाकी भी जो लीगल राय हैं, लेकिन इलीगल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ से हो रही थी, ख़ुसूसन कनाडा और अमेरिका, और यहाँ तक कि वो पूरे कहीं से वो साउथ अमेरिका से होके और सेंट्रल अमेरिका के मुल्कों से होके जो बॉर्डर क्रॉस करते थे लोग, उनमें भी हज़ारों इंडियंस शामिल होते थे अमेरिका में, और तकरीबन ये हालत हो गई थी कि पिछले सालों में तो लाख से ज़्यादा इंडियन इलीगल वहाँ पे जाते रहे। तो उसका नतीजा यही निकलना था। ज़ाहिर है कि अब जब वो उन्होंने वहाँ पे क्लैम्प डाउन किया है और इलीगल इमिग्रेंट्स को, ट्रम्प तो खैर देखें 2 मिलियन से ज़्यादा लोग वो रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर सेल्फ डिपोर्टेशन है, उसमें काफ़ी सारे इंडियन ओरिजिन लोग या इंडियन भी हैं। तो इसकी मेजर वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या ग्लोबली आइसोलेटेड होता चला जा रहा है इंडिया, इस वजह से उनके सिटीजन्स की वैल्यू नहीं रही दीगर ममालिक में? देखिए, एक तो क्या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, मतलब डिप्लोमेटिक रिवर्सल ज़्यादा वो तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन ये जो है इसकी मेन वजूहात तो दूसरी है ना, कि वो जब देखिए वो ये जो जिस तरह वो कहते हैं टंकी लगाते जाते हैं लोग, और ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से जाते हैं बॉर्डर्स क्रॉस कर करके, तो जाहिर है कि दूसरे मुल्क ये बर्दाश्त तो नहीं करेंगे कि इस तरह, क्योंकि वो होता ये था कि इंडिया अपना डंडोरा पीटता था जी, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर ये हालत है कि एक तरफ अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं, और उसी के नतीजे में बहुत सारे इंडियंस जो है मुल्क छोड़ने के लिए जो है ना कोशिशें करते हैं हर तरीके से, जायज़ या नाजायज़, और जब वो नाजायज़ तरीके से करते हैं, गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो फिर जाहिर है वहाँ पे डिपोर्टेशन तो होंगी, ख़ुसूसन इस वक्त, क्योंकि ज़्यादातर मुल्क जो यूरोप के और अमेरिका के हैं इस वक्त वो इलीगल इमिग्रेंट्स को अब जो है ना टॉलरेट नहीं कर रहे और ज़्यादा, और वो बाहर निकाल रहे हैं उनको जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर बुशरा अंजुम साहिबा ने। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से देखा कि आलमी सतह पर भारत को जिस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या समझती हैं कि भारत आलमी सतह पर एतमाद खो रहा है, जिसका नुकसान भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बेघर हो रहे हैं और वो इसके नताइज भुगत रहे हैं? जी बिल्कुल, भारत को अगर आप देखें और इस तरह डिप्लोमेटिकली देखें, जिस तरह वो आइसोलेशन की तरफ चला गया है, जो वहाँ हिंदुत्व मूवमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, ये इंडिया का जो फैसिस्ट और जो एक एक्सट्रीमिस्ट जो उनका रवैया है वो सामने आ रहा है। इंडिया की जो 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो टूरिज़्म से रिलेटेड हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ पे अगर इनटॉलरेंस जिस तरह से वहाँ पे हो रही है, बी इट अबाउट रिलीजन, बी इट अबाउट डाइवर्सिटी, तो ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट होगी, और इंडिया ना सिर्फ इंटरनेशनली बट लोकली भी बहुत सफ़र करेगा। देखिए, इंडिया ने लॉन्च की अपनी इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, और उन्होंने बाहर से टूरिज्म को इतना बुलाया, लेकिन उनके अंदर ही जो रवैया था, वो कहते हैं ना कि एक अगर आपने
एक पाकिस्तान ओरिएंटेड बिहेवियर निकाला, मुस्लिम ओरिएंटेड, तो वो खाली एक जगह पे नहीं, वो डोमिनो इफेक्ट होता है। ये आपने अपने अपने मुल्क की सूरत हाल पे भी देखा कि एग्रेशन जो है वो फिर लिमिट नहीं आप कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप मुस्लिम्स के खिलाफ एग्रेशन शो करें। अब आप देख रहे हैं वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ भी जिस तरह से, और ये इनको इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है वहाँ से, जिस तरह से फॉरेनर्स जो भाग रहे हैं क्योंकि दे फील अनसेफ। तो इंडिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जो कि टूरिज्म है, वो अफेक्ट होएगी। अब फिल्म इंडस्ट्री देख लें, वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ भी मुस्लिम एक्टर्स हैं, क्रिश्चियन एक्टर्स हैं, दे फील अनसेफ, सो दे विल लीव इंडिया एज वेल। और अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसका जो इंडिया का ट्रू फेस ऑफ इंडिया है वो एक्सपोज हुआ है ओवर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस, जो कि हाल ही सेनेटर बुशरा अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बुशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका।